वो मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन थे। अमेरिका जाने का सपना सबसे पहले मैंने 2003 में देखा था और मैं पहली बार अमेरिका 2013 में गया, यानी कि 10 साल बाद। क्या वजह थी इसकी? यही कि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। मुझे यही नहीं मालूम था कि अमेरिका जाया कैसे जाता है और क्यों जाया जाता है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। और जाने का प्रोसेस क्या होता है, लोग क्यों चले जाते हैं अमेरिका और कैसे चले जाते हैं अमेरिका। बस इतना हल्का सा आइडिया था कि लोग पढ़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल भी मन में उठते थे जो उस एज में, जहाँ मुझे कोई पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा पढ़ाई को लेकर मैं इतना कि स्मार्ट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ मैं, तो समझ में भी नहीं आता था कि ये सब क्या होता है। तो बस इतना लगता था कि अमेरिका जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये नहीं पता। और अमेरिका जाने का जो जुनून सवार हुआ था वो मुझे याद है कि 2003 में मेरे कज़न के एक दोस्त वो अमेरिका गए। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि वो अमेरिका चले गए। दरअसल बचपन में उनके संग बहुत खेला हूँ, क्रिकेट खेलने भी जाता था, और वो अचानक से अमेरिका चले गए। पता पड़ा कि वो अमेरिका चले गए। तो मुझे लगा वाह, वो अमेरिका चले गए। फिर मन में सवाल उठा कि यार अमेरिका गए कैसे वो। और मेरी भी इच्छा थी कि अब मैं भी अमेरिका जाऊंगा, और अमेरिका जाने का एक ख्याल मैंने मन में बना लिया। और वो बहुत स्ट्रांग था, मेरी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ था कि मुझे अमेरिका जाना है अब। लेकिन कोई आइडिया नहीं कि अमेरिका जाना कैसे है। मैंने सोचा उन्हीं से पूछता हूँ कि वो मुझे बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2003 की। 2003 जब हमारे हाथ में सेलफोन नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट सिर्फ साइबर कैफे में मिला करता था 25 से 30 रुपए घंटे पर। इंटरनेट को लेकर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। यूट्यूब जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हैं उसका अस्तित्व भी नहीं था। ये तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे में नॉलेज लेना एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। और इंटरनेट पे सर्फिंग करना, कि इंटरनेट पे जाओ, गूगल करो, हर सवाल का जवाब मिल जाए। कहते हैं ना कि पता हो कि बोलना किससे है। तो उस टाइम पे गूगल भी शायद इतना स्मार्ट नहीं हुआ करता था जितना कि आज है। तो सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे पास कोई भी जरिया नहीं था जिससे मैं इन सवालों के जवाब ले पाता कि मैं अमेरिका जाऊं कैसे। तो मैंने सोचा कि उनसे कभी बात करूंगा। उस दौरान ना व्हाट्सएप होता था, ना जब हाथ में सेल फोन ही नहीं होते थे तो व्हाट्सएप कहाँ से आएगा। तो ISD से जाके कॉल किया करते थे लोग। तो मुझे लगा उनसे बात करना भी मुश्किल नहीं है, चलो इंतज़ार करते हैं। एक बार वो दिवाली पे घर आए, जिस सिटी में रहता वो अपने घर आए, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई मेरे कज़न के घर पे। तो उस दौरान उनसे सिर्फ इतना ही आइडिया लग पाया। उनसे पूछा आप कैसे गए, तो उन्होंने सिर्फ इतना सा हल्का सा आइडिया दिया कि इसके लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसे GRE कहते हैं। GRE 2003 में ये वर्ड पहली बार सुना, GRE। अब ये नहीं मालूम कि ये GRE होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसमें प्रिपरेशन में क्या आता है। वो बहुत कम समय के लिए आए थे और उस टाइम में इतना छोटा था कि उन्होंने भी मुझे कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें मालूम था कि मैं इतना एकेडमिक इतना वीक लड़का हूँ कि ये क्या, उसको क्या बताऊँ ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं बताया होगा मुझे, इतना बताया और बस बात वहीं चली गई। अब मैंने सोचा कि GRE के बारे में मैं कहाँ से पता करूँ। तो उस दौरान मैंने एक तरीका निकाला कि जितने भी बुक स्टॉल थे उन बुक स्टॉल की मैं जाया करता था और पूछता था कि GRE एग्ज़ाम की कोई बुक आती है क्या। तो मुझे याद है एक बुक स्टॉल ने मुझे कुछ किताबें निकाल के दिखाई कि ये GRE की बुक है, ये बुक है, वो बुक है। अब उन्होंने कई ढेर सारी किताबें निकाल के रख दी हैं। अब फिर मुझे कन्फ्यूज़न, मैंने कहा यार अभी तो नाम ही मालूम चला था एग्ज़ाम का और उसके सामने इतने उसके GRE की इतनी ढेर सारी किताबें लग गई। अब मैं ये कैसे पता करूं कि इसमें से अच्छी बुक कौन सी है, और मुझे ये कौन बताएगा। अब नहीं मालूम था कुछ, बात आई गई हो गई। तो उस दौरान मेरे मन में एक इमेज बनी हुई थी अमेरिका जाने वालों की, कि अमेरिका जाने के लिए बहुत ब्रिलियंट होना भी ज़रूरी है और बेहद रिच होना ज़रूरी है। और मैं उन दोनों में से कुछ भी नहीं था 2003 में। तो मैंने सोचा यार ये अपने बस का तो नहीं है, अपन नहीं जा पाएंगे, चलो अपन प्लान को ड्रॉप करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आगे देखेंगे करना क्या है, अभी तो देखते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी फैमिली की ऐसी नहीं थी कि मुझे अमेरिका भेज दें 2003 में। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई यहीं से करी और बहुत बेमन से करी, बहुत बेमन से करी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी पढ़ाई करने की, फिर भी कंप्लीट करी।
और फिर एक दोबारा से एक जुनून जागा कि नहीं यार, एक ड्रीम देखा था 2003 में, उसे कंप्लीट करना है। फिर दोबारा से जीआरई की तैयारी करना चालू करी। अब इंफॉर्मेशन मिलनी मुझे चालू हुई। अब ये वक्त था 2011 एंड 2012 का। अब इस दौरान मेरे पास सब कुछ था। हालांकि उस टाइम स्मार्टफोन भी इतने स्मार्ट नहीं थे, क्योंकि मेरे पास जो सेलफोन था 2012 में पहली बार मैंने एक ऐसा सेलफोन लिया था जिसमें 3G नेटवर्क चलता था। उससे पहले 3G नेटवर्क यूज़ करने वाला भी शायद सेलफोन नहीं हुआ करता था। 3G नेटवर्क 2012 है या 2013 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद है 2012 होगा। तो उसके बाद फिर जब मेरे पास इंटरनेट मेरे पास पर्सनली होने लगा मेरे कंप्यूटर में, तब मैंने चीज़ों को सर्च करना चालू किया और फिर मैंने कई चीज़ें निकालनी चालू करी कि अमेरिका जाने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है। तो धीरे धीरे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली किस तरीके से जीआरई की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, और फाइनली आप अमेरिका किस तरीके से जा सकते हैं। इस चीज़ में मुझे बहुत समय लग गया, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, सारा काम खुद करना था। तो 2010, 11, 12 ये लगातार मैं लगा रहता था। तब जाके कहीं मैं 2013 में अमेरिका जा सका। तो ये पूरी यात्रा मेरी क्या थी, और उस दौरान मैंने डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए था, या मैं ऐसे कौन कौन से काम करता जो मुझे थोड़े से बेटर रिजल्ट दे सकते थे, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि ये तरीके भी होते हैं। और अमेरिका जाना, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, वो किस तरीके से पूरी हुई, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और साथ में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो से अब आपको ये भी बताऊंगा कि सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, अमेरिका जाने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, वो गलतियाँ आप मत करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से अब मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जीआरई टॉफल की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किस तरीके से करना, और अमेरिका जाने से पहले अगर आपको वो चीज़ें मालूम चल जाए तो आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और समय रहते, जैसे कहते हैं ना कि समय रहते किसी चीज़ के बारे में मालूम चल जाए तो हमारा पैसा बहुत बच जाता है। तो वो गलतियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा हुई हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि काश ये बातें मुझे पहले मालूम होती तो मैं अपना बहुत पैसा बचा सकता था, कई चीज़ों में अपने बेहतर रिजल्ट दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। तो मैंने बहुत से जो लॉस उठाए हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरी इस यात्रा के दौरान, तो मैं वो अब आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं अपन स्टडी इन यूएसए की पूरी सीरीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।